बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर और एक मेगा स्कैंडल जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, जिसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके फ़ोन से मिलने वाला डेटा, अब इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं और ये जुल्म का पहाड़ कैसे टूटा। एक मोबाइल फोन है जिसने पूरे का पूरा भांडा फोड़ दिया है और इस पूरे के पूरे केस के अंदर एक नया ट्विस्ट आया है। असल मुजरिम कौन, सहूलतकार कौन, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की हाई प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं उनसे कुछ खबरें लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और यहां पर जो एक जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने, नशा आवर अद्वियात और इन तमाम तर चीज़ों का जो ये मेगा स्कैंडल है और इसके अंदर लातादाद, मतलब आप कह लें कि इतनी बड़ी तादाद में जो तालबात हैं उनकी नाजेबा वीडियोस, उनकी ब्लैकमेलिंग का पूरा एक प्रोसेस और कुछ चैट्स और ये सब कुछ, इसने एक जानिब तो पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। और ये एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, नॉर्मली नाज़रीन कराम होता यह है कि अगर इस तरह के वाक़यात जो कि हमारे मुआशरे के अंदर कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं, जो कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक नुक्ता ज़रूर यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन पर या फिर इस स्कैंडल पर आप उतना शोर नहीं देखेंगे एक मखसूस तबके की तरफ से, जो शोर मदारिस जो हैं, जब उनमें इस तरह का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है तो जब वो शोर उठता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली इसमें उनकी वो इस्लाम बेजारी या मज़हब बेजारी शामिल होती है एक मखसूस तबके की। लेकिन मेरी ये नॉर्मली कोशिश होती है कि मदारिस हों, मसाजिद हों, दर्सगाहें हों, चाहे वो दुनियावी तालीम है या दीनी तालीम है, दोनों पर बात की जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरे मुआशरे के मसाइल हैं और ये जब एक जगह पर एग्जिस्ट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर ही होते हैं। बस किसी एक जगह पर कोई पर्दा हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें भी मैं समझता हूँ ये गौर तलब होती हैं और इसे समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नाज़रीन कराम, अब मैं ज़रा इस स्कैंडल के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ और ये स्कैंडल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जो मेरे पास खबर आई थी उसके बाद मैंने इसे डिग किया, मज़ीद चीज़ें जो हैं उन्हें देखने की कोशिश की, मज़ीद मामलात जो हैं उन्हें समझने की कोशिश की। तो जो खबर मिली वो ये थी कि पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मुबैना तौर पर आइस, जिसे क्रिस्टल मेथ कहते हैं, और कुछ चीज़ें हैं इसके साथ ही साथ, और इस तरह की अद्वियात हैं जिनके नाम भी मुझे सही नहीं आते प्रोनाउंस करने, और इसके साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनसे यूनिवर्सिटी के एहलकारों और तलबा की मुतअद्दिद काबिल एतराज़ मुबैना वीडियोज़ जो हैं वो बरामद की। और इस सब के अंदर बहावलपुर के बगदादुल जदीद थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल नवाज की शिकायत पर दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस के नाके पर एक कार को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर कार ड्राइवर ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अहलकारों ने गाड़ी को रोका। कार की तलाशी ली गई तो मुलजिम के कब्जे से 10 ग्राम आइस और दीगर चीजें जो हैं वो बरामद हुई। कार ड्राइवर ने अपना तारुफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद एजाज हुसैन शाह के तौर पर कराया, जो कि मोहम्मदिया कॉलोनी बहावलपुर का रिहायशी है। FIR में मजीद इल्जाम लगाया गया है कि मुलजिम के पास मौजूद 2 मोबाइल सेट्स में मुतअद्दिद काबिल एतराज वीडियोज और खवातीन की तस्वीर थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मुलजिम ने आइस के इस्तेमाल और फरोख्त का एतराफ़ किया और ये कि काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के एहलकारों और तालिबात की थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बगदादुल जदीद के SHO आबिद हामिद ने यह कंफर्म किया कि पुलिस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एजाज शाह की गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस तालीमी इदारों से मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए सरगर्म है। जब इस मामले के यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी के तर्जुमान से रब्ता किया गया तो मोबाइल फ़ोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पैगामात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। द यूनिवर्सिटी इज साइलेंट ऑन दिस मैटर। ताहम ये पता चला है कि एक रिटायर्ड आर्मी मेजर सैयद एजाज शाह को कई साल कबल वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दी थी और जामिया की वेबसाइट पर भी उनका जिक्र यूनिवर्सिटी के CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर मौजूद है। दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया है कि यजमान और हेड राजकान में खातून समेत 2 मनशियात फरोशों को मनशियात रखने पर गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो सामने आई हैं। अब इस मामले के ऊपर आला सतह पर
جو تحقیقات ہیں وہ ہوئیں اور اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ نئی تفصیلات بھی آئی ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقات میں کچھ تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ایک فرانزک رپورٹ جو ہے وہ ارسال کی گئی ہے، اور یہ جو فرانزک رپورٹ ہے یہ میرے پاس موجود ہے۔ میں اس فرانزک رپورٹ کی آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آوے کا آبا ہی بگڑا ہوا نکلا ہے۔ مطلب دس از ناٹ جسٹ ون پرسن، ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پورا آپ کہہ لیں کہ گروہ ہے، اور آوے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے یونیورسٹی کی حدود کے اندر اور باہر، یعنی یونیورسٹی پریمیسز کے اندر بھی اور پھر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ملا کر انہیں استعمال کر کے یونیورسٹی پریمیسز سے باہر بھی اخلاق باختہ محفلیں سجائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یعنی انتہائی فحش قسم کی محفلیں، سیریمنیز، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی جو ڈیٹیلز میں نے اپنے سورسز سے لی ہیں وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ مطلب جتنا زیادہ انسانی ذہن گر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اخلاق باختگی اور یہ گند اور یہ گھٹیا پن، اور یہ درسگاہیں، تعلیمی ادارے، اساتذہ ان کے اندر ملوث، جن کی اتنی عزت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر والدین کے برابر عزت دی جاتی ہے اساتذہ کرام کو، اور اس پیشے کے اوپر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ کالا دھبا ہیں۔ اور اس میں اساتذہ سمیت متعدد شعبہ جات کے سربراہان، مطلب not just the teachers, the lecturers in this university, assistant professors in this university, but the HODs as well، مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہیں، جو سربراہان ہیں، وہ بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ جامعہ کے اندر اور باہر مختلف فارم ہاؤسز پر جو اطلاعات ملی ہیں کہ مختلف قسم کے فارم ہاؤسز پر محفلیں سجانے اور طالبات جو ہیں انہیں مبینہ طور پر ایک پورے منصوبے کے تحت، جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، جو بچیاں وہاں پر پڑھنے گئی ہوئی ہیں، بہت دکھ سے میں یہ خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک وہ گندا اور گھناؤنا پہلو ہے جسے ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح دب جائے گا، اور کیونکہ ہمارا شارٹ ٹرم میموری کا بھی مسئلہ ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ بلکہ میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنی ہے آپ نے، تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ ریالٹیز کا پتہ تو چلے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جامعہ کے اندر اور باہر مختلف فارم ہاؤسز پر طالبات کو نشے کی لت لگا کر، مطلب پہلے انہیں نشے کا عادی کیا جاتا تھا، پھر انہیں نشے کی لت لگائی جاتی تھی، پھر جب آبویسلی اس کے بعد ان کا جنسی استحصال جو ہے وہ کیا جاتا تھا، مختلف طریقے سے انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا جنسی اعتبار سے۔ رپورٹ میں جامعہ کے کرمنل ریکارڈ یافتہ 11 طلباء کا منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا ذکر بھی ہے۔ یعنی اس جامعہ کے اندر 11 میل سٹوڈنٹس ایسے تھے جو ریکارڈ یافتہ کرمنلز، جن کا کرمنل ریکارڈ موجود تھا، اور یہ ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مطلب آبویسلی جو ٹاپ کی جو ہائرارکی ہے، سی ایس او صاحب ہیں، دیگر ہیں، یہ منشیات لاتے تھے اور پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹر صاحب کہہ لیں، بلکہ یہ ایک ڈسٹریبیوشن کا پورا نیٹ ورک تھا، اور اس کے لیے اسٹوڈنٹ بن کے وہ وہاں پہ، اب وہ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں گے جو کرمنل ہیں، جو ریکارڈ یافتہ مجرم ہیں، اور آبویسلی اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ لیول پہ ان کی کمیونیکیشن اور یہ ساری چیزیں ایزی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس رپورٹ کے اندر ذکر موجود ہے جو میرے پاس آئی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کی لیگل ٹیم نے ہائی کورٹ اور آئی جی پنجاب سے رجوع کیا ہے اور گرفتار دونوں افسران کی جوائنٹ تحقیقاتی ٹیم اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس چانسلر جامعہ جو ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب کو خط لکھ کر درج کیسز جھوٹ قرار دیے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افسران کو بوگس کیسز میں پھنسا کر جامعہ کی ساکھ کو مجروح کیا گیا۔ مجھے وائس چانسلر صاحب سے ویسے یہ سمجھ نہیں آ رہی، وائس چانسلر صاحب ججمنٹ کیسے انہوں نے ڈرا کر لی؟ آپ انویسٹیگیشن ہونے دیں، آپ کو کیسے پتا یہ بوگس مقدمات ہیں؟ مجھے ابھی تک نہیں پتا، میں تو نہیں کہہ سکتا یہ بوگس مقدمات ہیں۔ وائس چانسلر صاحب 100% کیسے شور ہیں یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور جامعہ کی ساتھ کیا مطلب؟ انٹرنیشنلی آپ نے آکسفورڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے، اسے عالمی سازش قرار دے دیں نا، آپ حد ہوتی ہے۔ مطلب ایسے تو نہ کریں، ایک جائز طریقے سے تحقیقات تو ہونے دیں، ابھی بہت سے وکٹمز بھی سامنے آئیں گے۔ اور جو وائس چانسلر صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی مجروح کیا جا رہا ہے ساکھ کو، جامعہ کی یونیورسٹی کی رسپیکٹ اور جو وہ ہے اسے مجروح کر کے منشیات اور جنسی ہراسانی کا پروپیگنڈا کرنے والے والدین کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے۔ مطلب والدین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ پروپیگنڈا نہ کریں، بھائی کیوں وہ کنسرن نہیں ہوں گے؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ if there are victims تو انہیں سامنے آنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ٹوٹل نمبر اس وقت میرے پاس آیا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ڈرگ سکینڈل میں اب تک یونیورسٹی کے 2 افسران سمیت 3 ملازمین جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ گرفتار افراد سے
आइस नशा जो है वो बरामद हुआ था और उनके फ़ोन से नाजेबा वीडियोस भी मिली थी, और इन वीडियोस के वाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं, और भी मामलात आ रहे हैं, और बहुत से और भी स्कैंडल्स आ रहे हैं, और इस तरह की कन्वर्सेशंस और इस तरह के स्क्रीनशॉट्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई इवन जो हिजाब करती हैं बच्चियां, उन्हें कहा जा रहा है कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपको इस तरह से ये नहीं करना चाहिए हिजाब, और आपको तो अपने मतलब इस तरह की चीज़ें, और ये असातिज़ा हैं। और फिर बहुत से इंतहाई इखलाक बाख्ता किस्म के मैसेजेस और इंतहाई इखलाक बाख्ता किस्म की तस्वीर और वीडियोज़ और मुख्तलिफ फ्रेजेस जो हैं वो व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं। उस हवाले से बहुत से विक्टिम्स की तरफ से भी कुछ मुबैना जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो सामने आए हैं। तो आई थिंक ये एक स्कैंडल, और इसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे 1500 से ज़ायद वीडियोज़ हैं। कितने अरसे से चल रहा होगा, कितना बड़ा डेटाबेस होगा। और इससे पहले एक और स्कैंडल भी आया था, और मुझे वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद, और उसमें इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल्स के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर खुफिया कैमराज लगाए हुए थे। अब उनका क्या कसूर, वो अपने उनकी तस्वीर और वीडियो से फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाएं। तो जब तक इन्हें इंतहाई सख्त सज़ाएं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बस इंक्वायरी ये वो इधर उधर अदालती मामला, ये नहीं, इसमें इंतहाई सख्त, बल्कि मैं सख्त लफ्ज़ बहुत कम है, मेरे पास इख्तियार हो तो फिर शायद मैं जो सज़ा शायद आप लोगों को लगे कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये लोग डिज़र्व करते हैं, एंड दिस इज़ टू मच। आप शरीफ लोगों को पहले आप उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करें, उन्हें जाल में फंसाएं, फिर उनका इस्तेहसाल करें, फिर उस इस्तेहसाल की बुनियाद पे मज़ीद ब्लैकमेलिंग करके और एक पूरी चेन चला दें, और फिर ये उन बच्चियों को आगे फोर्स करते थे कि यू हैव टू ब्रिंग मोर फीमेल स्टूडेंट्स इन दिस नेटवर्क, उन्हें भी आप आगे बरगलाएं, वरना आपको एक्सपोज। और पता नहीं ये क्या मामलात थे, और इस पे जितनी ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा मिले वो ज़रूरी है। और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अजीब हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। और ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी आवाज़ उठाएं, इस पर मज़ीद डिटेल्स हुई वो भी आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।